तो जिन लोगों ने भी मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादातर लोग मुझे इसी वजह से जानते हैं कि मैं एनिमे ड्राइंग्स बनाता हूँ। मुझे पता है कि हाउ टू ड्रॉ एनिमे ड्राइंग्स। अगर आपने मुझे अपनी पुरानी वीडियोस में एनिमे ड्रॉ करते हुए देखा है और आपको भी उस टाइप की एनिमे ड्राइंग्स बनानी है, तो मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ आपको एनिमे ड्रॉ करने के बारे में। टिप नंबर 1, स्टार्ट विद रफ स्केच। अगर आप स्टार्ट करते हो ड्राइंग को और सीधा डिटेल्स ऐड करना शुरू कर देते हो अपनी ड्राइंग में, तो वो गलत होता है। क्योंकि जब भी आप ड्रॉ करना शुरू करते हो, आपको एक बेस बनाना चाहिए, एक रफ एक बेस बनाना चाहिए जिसके ऊपर डिटेल्स ऐड कर सको। और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया था, तो मैं रफ स्केचेस बनाता ही नहीं था। जब भी मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया था, तब काफ़ी डिटेल्ड आर्ट वर्क्स पहले ही ड्रॉ कर देता था, और उसकी वजह से मुझे बाद में डिफिकल्टी होती थी में और डिटेल्स ऐड करने में। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आप पहले काफ़ी डिटेल्ड रफ स्केच बनाते हो। अब एनिमे ड्राइंग्स में ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि पहले आपको एक रफ स्केच बनाना होता है और उसके बाद आपको इंकिंग करनी होती है, उसके बाद आपको कलरिंग करनी होती है किसी भी मीडियम। अब आप कलरिंग की बजाय शेडिंग भी करते हो, जो भी बंदे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, या फिर बॉल पेन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप रफ स्केच ड्रॉ करो तो आपको वो काफ़ी लेस डिटेल्स के साथ बनाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा डिटेल्स ना हो, ताकि आप ज़्यादा डिटेल्स इंकिंग के टाइम पे ऐड कर सको। और इंकिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमे ड्राइंग्स का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंकिंग के बारे में नहीं जानते हो तो आपकी एनिमे ड्राइंग्स काफ़ी बेकार लगेंगी, क्योंकि तक आप लाइन वेट और टेपर्ड लाइंस नहीं ऐड करोगे अपनी इंकिंग में, तो आपकी एनिमे ड्राइंग्स ऐसा लगेगी जैसे किसी 6th क्लास के बच्चे ने बनाई। बात करते हैं लाइनिंग के बारे में। पहला पॉइंट यही था कि आपको अपने रफ स्केच को टाइम देना चाहिए, पर इतना भी टाइम नहीं देना चाहिए कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि आपको डिटेल्स ऐड करनी है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं लाइनिंग। अब लाइनिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अप्लाई करे थे अपनी एनिमे ड्राइंग्स में, जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट मिली, जो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, जब भी आप लाइन करते हो तो उसको स्लो और कंट्रोल्ड लाइंस बनाओ। अब आपको एक चीज़ कंफ्यूजिंग लगेगी कि अगर आपने पहले एनिमे ड्राइंग के ऊपर टिप्स देखी होंगी तो आपने सुना होगा कि लाइनिंग काफ़ी फास्ट करनी चाहिए और उतनी स्पीड से करनी चाहिए जितने आपने रफ स्केच को टाइम दिया था, या फिर रफ स्केच जैसे स्पीड से बनाया था वैसे करना चाहिए। बट ये बात सही है अगर आप अच्छी तरह पहले से लाइनिंग करना जानते हो तो। लेकिन एज आप बिगिनर हो तो आपको लाइन को स्लो और कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको मोटी लाइंस बनानी है और कहाँ पे आपको पतली लाइंस बनानी है, ताकि आप वो लाइन वेट ऐड कर सको। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरियाज होते हैं वहाँ पे मोटी लाइंस होती हैं, और जहाँ पर बहुत लाइट एरियाज होते हैं वहाँ पतली लाइंस होती हैं। आपने देखा होगा आर्टिस्ट जो फाइन लाइनर्स का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फाइन लाइनर्स ही चाहिए अच्छी लाइंस बनाने के लिए, लेकिन आपने उन आर्टिस्ट को देखा होगा जो फाइन लाइनर्स का यूज़ करते हैं, वो हमेशा फेस के लिए पतले निब वाले फाइन लाइनर्स यूज़ करते हैं और पूरे बॉडी के लिए अलग निब वाले यूज़ करते हैं, बिकॉज फेस में काफ़ी लाइटर टोन्स होते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्विपमेंट पे इतना फोकस ना करो। अगर आप अभी बिगिनर हो तो आप बॉल पेन से भी लाइन कर सकते हो, आप जेल पेन से भी लाइन कर सकते हो। आपको फाइन लाइनर्स ख़रीदने की अभी कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं बोल तो दूंगा और आप सुन भी लोगे, बट जब तक आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हाउ टू ड्रॉ। तो थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी वेग सा पॉइंट है, बट वो भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स। अब आप आर्ट को किसी भी पर्सपेक्टिव से देखो, एज अ हॉबी या फिर एज अ प्रोफेशन, फंडामेंटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्ट में। अगर आप अपनी फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं करते हो तो आपको हर चीज़ ड्रॉ करने में डिफ़िकल्ट लगेगी, चाहे वो एनीमे हो या फिर चाहे वो कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट हो। अगर आप फंडामेंटल्स को टाइम नहीं दोगे तो आपको जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो दिखेगी। अब फंडामेंटल्स पे मैंने भी काफ़ी टाइम तक फोकस नहीं किया था, इसलिए मेरी आर्ट जर्नी काफ़ी स्लो रही है इन द पास्ट। बट रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि मैं एनीमे ड्रॉ भी नहीं करता, लेकिन मैं अपने फंडामेंटल्स पे काम कर रहा हूँ। इसलिए जब भी मैं एनीमे अब दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो पहले से बेटर बनता है, बिकॉज मैंने अपने फंडामेंटल्स को टाइम दिया हुआ है। अब फंडामेंटल्स से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन। अगर आपको कुछ ऑनलाइन इसके बारे में नॉलेज मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दूंगा जिससे आप उन टॉपिक्स को दोबारा देख सकते हो, या फिर अगर आपने नहीं देखे तो पहली बार जाकर देखो, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले फंडामेंटल्स के बारे में। अब ये बात ध्यान रखना कि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अगर आप फंडामेंटल्स प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर एज नॉर्मली ड्राइंग में इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना, या ये हो सकता है आपको 1 साल भी लगे।
तो पेशेंस रखो, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको बार बार देखते रहो कि आपने पहले कैसे बनाई थी और अब कैसे बन रहा है। और बेसिकली डीमोटिवेट नहीं होना अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती। ड्राइंग करते रहो, एट दी एंड कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं होती। तो एंड में यही बोलूँगा, डोंट बी बिटा। बाय।